हाय बच्चों, आज की इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे समरूप त्रिभुज। तो सबसे पहले तो समरूप त्रिभुज किसे कहते हैं, इस आकृति की सहायता से पहले देखते हैं। यहाँ पर देखिए, ऐसे ये जो चिन्ह है इसे समरूप का चिन्ह कहते हैं। और यहाँ पढ़ेंगे त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF। यहाँ पर हमें दो आकृति बनी हुई है, एक है त्रिभुज ABC और दूसरा है DEF। कोई दो त्रिभुज समरूप तब होंगे जब उनकी संगत कोण जो हैं वे सर्वांग सम। जैसे संगत कोण मतलब ए का संगत डी, संगत आप पहले से 9th से ही पढ़ते चले आ रहे हैं। तो ए जो है डी के सर्वांग सम होगा, बी जो है ई के सर्वांग सम होगा और सी जो है यफ के सर्वांग सम। तो तीनों कोण आपस में सर्वांग सम होंगे और तीनों जो संगत भुजाएं हैं वे तीनों संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। अनुपात का मतलब जैसे ए बी के संगत डी आएगा तो जो ए बी बटे डी का मान होगा वही बी सी के साथ ई एफ आएगा तो बी सी बटे ई एफ होगा, और वही ए सी और डी एफ संगत भुजाएं हैं तो ए सी बटे डी एफ। कहने का मतलब है कोई दो त्रिभुज समरूप तब होते हैं जब उनके संगत तीनों कोण सर्वांग सम हों और तीनों संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 घटक हुए, लेकिन त्रिभुजों की कुछ कसौटियाँ हैं। ये कसौटियाँ जो कि 9th में भी पढ़ चुके हैं। उसमें क्या है कि कोई 3 घटक, अब वो 3 घटक क्रम से देखिए इसमें दिया है। जैसे सबसे पहली कसौटी है को कसौटी है। को कसौटी मतलब कोण कोण कोण। मतलब यदि कोई दो त्रिभुज दिए हैं ए बी सी और डी ई एफ, उनके तीनों संगत कोणों के माप आपस में सर्वांग सम हों तो हम कोण 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 कसौटी से कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ। ये पहली कसौटी हो गई। दूसरी कसौटी है को कसौटी। को कसौटी मतलब केवल कोई दो कोण ही सर्वांग सम हो जाए। यदि किन्हीं दो त्रिभुजों के संगत कोणों की जोड़ियों में से कोई दो जोड़ी ही सर्वांग सम हो तो वे दोनों त्रिभुज को कसौटी से समरूप होंगे, ऐसा कहा जाएगा। मतलब जैसे यहाँ पहले वाले में देखिए तीनों कोण सर्वांग सम हैं, लेकिन अगर हमें तीनों न मिलके कोई दो कोण ही, चाहे एक दो जोड़ी या ये और ये जोड़ी या पहला और तीसरा, मतलब तीनों में से कोई दो जोड़ी ही मिल जाए तो हम कहेंगे कि को कसौटी से दोनों त्रिभुज समरूप हैं। और तीसरा है भू को भू, भुजा कोण भुजा। अब यहाँ भुजा कोण भुजा में क्या है कि दो संगत भुजाओं का अनुपात समान, लेकिन उन्हीं दोनों के बीच का कोण। जैसे कोई दो त्रिभुज हैं ए बी सी और डी ई एफ, अगर इसमें हम ए बी बटे डी बराबर बी सी बटे ई एफ हमें मिल जाए तो अब इन्हीं दोनों के बीच, जैसे ए बी बटे डी और बी सी बटे ई एफ, अब बीच का कोण क्या है बी और ई, तो कोण बी और ई सर्वांग सम होंगे तो हम कहेंगे कि भू को भू कसौटी से दोनों त्रिभुज समरूप हैं। लेकिन यदि ये बी की जगह सी कोण आ जाता तो ये कसौटी ना होती। तो भू को भू कसौटी में क्या होगा, जो दोनों भुजाएं हैं उन्हीं दोनों भुजाओं के बीच का कोण ही होना चाहिए, तो वो कसौटी हो जाएगी भू को भू। अगली कसौटी है भू 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 कसौटी, मतलब भुजा भुजा भुजा। अब इसमें क्या है कि कोई दो त्रिभुज दिए हैं, उनके तीनों संगत भुजाओं का अनुपात हम निकाल लें और अगर वे तीनों अनुपात सेम आ जाएं, बराबर आ जाएं, तो हम कहेंगे कि भू 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 कसौटी से दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। और एक लास्ट चीज़ इसमें और सीखना है, एकाएकी संगति। एकाएकी संगति का चिन्ह ऐसे तीर के जैसा दोनों तरफ बना रहेगा। हमने समरूप पढ़ा, ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ। समरूप में क्या है कि अगर हम संगत भुजा ले लें, जैसे ए बी के साथ डी, बी सी के साथ ई एफ, ऐसे हो सकता है। लेकिन ध्यान रखिए, अगर ये समरूप का चिन्ह है तो हम ये नाम देख के नहीं बता सकते हैं कि ए बी का संगत डी ही आएगा। लेकिन अगर ऐसे एकाएकी संगति लिखी रहेगी तो फिक्स है कि ए बी के साथ क्या आएगा, डी ही आएगा, बी सी के साथ क्या आएगा, ई एफ ही आएगा। तो एकाएकी संगति का मतलब कि बिना किसी आकृति को देखे हम इस नाम से संगत भुजा को मालूम कर सकते हैं। लेकिन अगर समरूप का चिन्ह है
तो जरूरी नहीं है कि जैसे नाम लिखा है उससे संगत भुजा, जैसे ए बी के साथ डी एफ आएगा, ये जरूरी नहीं है। कब? जबकि समरूप का चिन्ह हो। लेकिन अगर एकैकी संगति का चिन्ह है तो ए बी के साथ डी एफ और बी सी के साथ ई एफ और ए सी के साथ डी एफ, ये निश्चित है संगत भुजा मिलना ही मिलना है। तो ये हुई गई एकैकी संगति। ये भी 9th में था, आप उसको सीख चुके हैं।